तो हमने भी इसको नॉलेज ग्राम नाम दिया है कि यहाँ पर हम पूरी पेरेंट फ्रेटर्निटी के साथ बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए एक सुंदर अवसर देना चाहते हैं। तो आपका जो स्कूल का जो कंसेप्ट है, किस कंसेप्ट पे काम करते हैं आप? एक ही कॉन्सेप्ट है कि हम ये बात जानते हैं कि एक परिवार का जो बच्चा हमारे यहाँ पढ़ने आता है उसको अपने परिवार का भविष्य में जाकर के पालक और संरक्षक दोनों बनना है। तो मैम, जो आपके यहाँ बच्चे आते हैं या पेरेंट्स आते हैं, तो पहला तो पेरेंट्स का क्यूरी रहता होगा कि मैम आपके यहाँ हम ही बच्चों को क्यों डालें, क्या डेवलपमेंट मिलेगी हमारे बच्चे को? हमने एक कल्चर डेवलप किया है। अर्ली राइजिंग हमारा एक कॉन्सेप्ट है और हमारी इस कम्युनिटी में जो अर्ली राइजर्स कम्युनिटी इसमें धीरे धीरे लोग बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे खास करके। हम नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा ट्यूशन के लिए जाए। एट द सेम टाइम हम लोग शाम को 6 बजे से लेकर के 6:40 तक फिर से एक ऑनलाइन क्लास देते हैं और इनको पढ़ाने वाले हमारे वही शिक्षक होते हैं जो कक्षाओं में भी इन्हीं सब्जेक्ट्स को जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ाते हैं। तो इसका डेवलपमेंट बच्चे में दिखता है आपको मैम? अब 100% इसको हमने इस असेंबली पैटर्न को चेंज किया और वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू क्लास असेंबली। पीटी ड्रिल के लिए हमारे पास सेशन है, स्पोर्ट्स के लिए हमारे पास सेशन है। रात को 9 बजे से हमारी मदर्स की स्पोकन इंग्लिश की क्लास होती है। अच्छा। और वो ऐसा इसलिए किया जाता है कि हमें जानते हैं कि रूट में पानी डालने से ही पौधे का विकास होगा। मतलब तो आप जड़ पे काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो नमस्कार मेरे दर्शक बंधु, आप यूं ही देखते रहें, यूं ही प्यार देते रहें। मैं एक गौरव आप सभी को हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। और आज हम पहुंच गए हैं नॉलेज ग्राम। नॉलेज ग्राम एक स्कूल है, एक अलग कंसेप्ट के साथ यह स्कूल चल रही है पटना में, और यह यहाँ के प्रिंसिपल हैं अर्चना शर्मा जी। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका जो स्कूल का जो कंसेप्ट है, किस कंसेप्ट पे काम करते हैं आप? एक ही कॉन्सेप्ट है कि हम ये बात जानते हैं कि एक परिवार का जो बच्चा हमारे यहाँ पढ़ने आता है उसको अपने परिवार का भविष्य में जाकर के पालक और संरक्षक दोनों बनना है। समाज में उसे एक अच्छी जगह लेनी है, अच्छी जगह हासिल करनी है, सम्मान हासिल करना है। उसके अंदर काइंडनेस, बेनोवलेंस, चैरिटी, प्रोटेक्शन सबको देने के लिए खुद का ज्ञान अच्छी तरह से हासिल करना और ज्ञान का सदुपयोग करना, ये सारे ही गुणों का विकास हो सके, इसके लिए नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल अपनी विशिष्ट सेवाओं के द्वारा बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता के लिए भी बहुत सारे कार्य में जुड़ा हुआ है। और इसीलिए इसको हम नॉलेज ग्राम कहते हैं। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर नॉलेज इस तरह से दिया जाता है कि हम जिस तरह से एक गांव की कल्पना करिए कि जहाँ पर सभी लोग एक जैसा व्यवहार रखते हैं, एक जैसा कार्य करते हैं और सब मिलजुल के रहते हैं, तो हमने भी इसको नॉलेज ग्राम नाम दिया है कि यहाँ पर हम पूरी पेरेंट फ्रेटर्निटी के साथ मिलजुल करके काम करना चाहते हैं और बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए एक सुंदर अवसर देना चाहते हैं। तो ये CBSE एफिलिएटेड स्कूल है, और जो नॉलेज ग्राम है जो किताब के ही दुनिया में नहीं है, किताब की दुनिया से बाहर की भी शिक्षा दिया करती है। तो मैम, जो आपके यहाँ बच्चे आते हैं या पेरेंट्स आते हैं, तो पहला तो पेरेंट्स का क्यूरी रहता होगा कि मैम आपके यहाँ हम ही बच्चों को क्यों डालें, क्या डेवलपमेंट मिलेगी हमारे बच्चे को? देखिए, हमारे यहाँ जो हमने एक कल्चर डेवलप किया है, बिहार के लोग मेरे साथ बिल्कुल इस बात को मानेंगे। अर्ली राइजिंग हमारा एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा। कि आप 4 बजे सुबह उठने की आदत डालिए, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। और हमारी इस कम्युनिटी में जो अर्ली राइजर्स कम्युनिटी, इसमें धीरे धीरे लोग बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे खास करके। तो जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको हम लोग मॉर्निंग की ऑनलाइन क्लास देते हैं। सुबह 4:30 बजे से हमारी क्लास चालू हो जाती है। वो 4 साढ़े 4 बजे से लेकर 5:10 तक 40 मिनट की एक क्लास होती है, जिसमें हम जो कुछ भी पढ़ाते हैं उसका रिविजन करते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा ट्यूशन के लिए जाए। अच्छा। क्योंकि ट्यूशन एक अलग आदमी पढ़ाएगा मान लीजिए, और क्लास में एक अलग आदमी पढ़ा रहा है, तो ये दोनों व्यक्ति अलग अलग ढंग से पढ़ाना चाहते हैं, तो एक बच्चा उनके बीच में फंस के रह जाता है। तो मतलब ये कंसेप्ट एक अलग प्रकार को देखने को मिलेगा, मतलब कि आप मॉर्निंग में 4:30 में बच्चे लोग उठकर आपके ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं। और इसमें भी स्क्रीन टाइम, जैसे पेरेंट्स का फियर होता है कि स्क्रीन टाइम बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। स्क्रीन में उसको कैमरे को दूर रख के, मोबाइल को दूर रख के, वो कान में ईयरफोन लगा करके भी सारे वार्तालाप सुन सकता है और अपनी बात कह सकता है। तो इससे उसकी पढ़ाई जो दिन भर में हुई है, एक दिन पहले वो रिवाइज हो जाती है।
एट द सेम टाइम हम लोग शाम को 6 बजे से लेकर के 6:40 तक फिर से एक ऑनलाइन क्लास देते हैं और इनको पढ़ाने वाले हमारे वही शिक्षक होते हैं जो कक्षाओं में भी इन्हीं सब्जेक्ट्स को जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ाते हैं। तो इससे एक यूनिफॉर्मिटी डेवलप होती है कि जो हम क्लास के अंदर जो शिक्षक पढ़ा रहा है वही कंटिन्यूटी के साथ क्लास के बाहर भी, यानी आपके घर आकर के भी ऑनलाइन मोड से आपके घर पहुंच करके भी बच्चों को शिक्षा दे रहा है। ये बात तो हो गई ऑनलाइन सुबह और शाम की आफ्टर स्कूल प्रोग्राम है जो हमारा। तो इसका डेवलपमेंट बच्चे में दिखता है आपको मैम? अब 100% इसके लिए हमें भी एक, जैसे हम जब बच्चे से आमतौर पे ऐसा होता है कि बच्चा घर जाता है और वो होमवर्क वगैरह नहीं करता है, नहीं कर पाता है, समझ में नहीं आता, वो अपने मतलब माता पिता से मदद मांगना चाहता है पर शायद वो दोनों बिजी हैं, और जो ट्यूशन टीचर आता है वो उसको कितना एक तो हेट्रोजेनस क्लास में पढ़ा रहा होता है ट्यूशन टीचर के, हर तरह के बच्चे बैठे होते हैं, चौथी का भी है, 5वीं का भी है, 9वीं का है, 10वीं तो मिक्सअप क्लासेस रहते हैं। मिक्सअप क्लास ट्यूशन की आमतौर पे देखी जाती है, तो उसमें आप सोचिए एक बच्चे को वो कितना वक्त दे पाता होगा। पर जो हमारा टीचर पढ़ाता है वो यूनिफॉर्मिटी के साथ, मतलब एक ही क्लास में उसकी एक ऑनलाइन क्लास में जैसे 3rd के बच्चे तो 3rd के ही बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो जिस चीज़ को वो एक दिन पहले पढ़ा चुका है उसी चीज़ को ऑनलाइन क्लास में रिपीट करवाता है। मतलब ये फोकस्ड होते हैं। जी हाँ, होमवर्क में मदद होती है और बच्चे फोकस्ड और यूनि डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। उनको ऐसे नहीं होता है कि वो कंफ्यूजन की स्टेट में आ जाए कि करना क्या है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो हम स्कूल के अंदर कर रहे हैं कि कुछ ऐसे माता पिता है जो सुबह नहीं जगा सकते, या किसी पेरेंट के पास 2-3 बच्चे से ज़्यादा हैं, तो 1 मोबाइल 2 मोबाइल फ़ोन है, तो वो ऑनलाइन क्लास में उन्हें दिक्कत है। पर इन बच्चों के लिए भी हमारा स्कूल एक विशेष सुविधा देता है। हमारे यहाँ स्कूल 7:30 बजे से 8:30 बजे तक एक ऐसी क्लास का प्रोविज़न रखता है जिसको हम कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। दैट मीन्स कि पीआर डेवलपमेंट, ये पीआर, हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास है सर। और इसके अंदर जो खास बात होती है वो होती है कि बच्चों की स्पीकिंग पावर को डेवलप किया जाए, दैट टू इन इंग्लिश, और मॉरल साइंस की जो एजुकेशन है वो दी जाए। वी हैव लेफ्ट द असेंबली कॉन्सेप्ट जो आमतौर पे आजकल स्कूलों में देखने को मिलता है, या बहुत से स्कूल्स को अभी भी फॉलो कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम छोड़ चुके हैं। वो है कि बल्क में बच्चों को मैदान में खड़ा कर देना और कोई एक नया थॉट बोलना नहीं, कोई बात उनको सुनाना। बट आई फील ये बच्चों के लिए टॉर्चरस होता है, क्योंकि 20-25 मिनट मैदान में खड़े रहना और एक मतलब, और सारी टीचर्स का उन पे ध्यान जाए ना जाए कि कोई बच्चा सुन रहा है नहीं सुन रहा है। तो हमने इस असेंबली पैटर्न को चेंज किया और वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू क्लास असेंबली। पीटी ड्रिल के लिए हमारे पास सेशन है, स्पोर्ट्स के लिए हमारे पास सेशन है, डांस के लिए हमारे पास, मतलब कि आप कह रहे हैं कि असेंबली जो होती है जनरली वो आप हटा दिए हैं? हटा दिया। हमने उसकी जगह 1 घंटे का एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन रखा है जिसमें 1-on-1 टीचर और बच्चा आपस में बात कर सकता है। एक छोटी सी क्लास में जो असेंबली होती है, हम उस क्लास की असेंबली को, और वो भी बच्चे उसमें आरामदायक कंडीशन में बैठ के टीचर से बात करके और अपने जो वो सीख रहे हैं और जो टीचर सिखा रही है उसका एक सुखद सेशन होता है। किसी भी बच्चे को टॉर्चर्ड फील नहीं होता, निगलेक्टेड फील नहीं होता, क्योंकि बल्क असेंबलीज में एक बच्चे की टर्न साल में कब आएगी ये निश्चित कर पाना बहुत मुश्किल होता है, टफ हो जाता है, बहुत टफ, हो ही नहीं पाता। कई बच्चे तो मेरे ख्याल से ऐसे भी होंगे स्कूलों में जो कभी स्टेज पे असेंबली के लिए गए ही नहीं। तो फिर इस तरह की असेंबली हमें लगता है नॉट गुड। तो हमने उस पैटर्न को छोड़ के 1 घंटे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू किया है, स्पोकन इंग्लिश का प्रोग्राम, जिसमें जो भी बच्चे कहीं और किसी भी चीज़ में हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे तो कम से कम उन्हें हम ये इंश्योर कर दें। तो एक नया इनिशिएटिव है नॉलेज ग्राम की तरफ से कि आप असेंबली देखते होंगे हर एक स्कूल में, चाहे आप सरकारी स्कूल मान लीजिए या फिर प्राइवेट स्कूल मान लीजिए, सारे में असेंबली देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे नॉलेज ग्राम में असेंबली देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन फार फ्रॉम डैट मैम, हम इससे जैसे पूछते हैं कि आपका अनुभव ज़्यादा है, आपने अपना भी जीवन पढ़ाई में देखा होगा और बच्चे लोग को भी देख रहे हैं, तो क्या बच्चे में कितना डेवलपमेंट देखते हैं आप इसका? सर, जिस तरह से देखिए क्या है कि सारे ही सब्जेक्ट्स इंग्लिश में होते हैं एक्सेप्ट हिंदी, संस्कृत। मैथमेटिक्स की अपनी एक लैंग्वेज होती है, लेकिन सम्स तो आप अंग्रेजी में ही समझाते हैं। अब ऐसे में एक टीचर के लिए तब बहुत मुश्किल हो जाता है जब वो कॉम्प्रिहेंड बच्चा नहीं कर पाता। वो अंग्रेजी में कुछ पढ़ाना चाहती है और बच्चे का कॉम्प्रिहेंशन ही बहुत पुअर है, वो समझ ही नहीं पा रहा, तो टीचर हैज टू स्पीक इन हिंदी। अब जब वो हिंदी में पढ़ाने लग जाएगी तो अंग्रेजी का विकास कैसे होगा? तो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड वी हैव स्टार्टेड स्पोकन इंग्लिश मॉर्निंग का क्लास, जिसमें हम रीडिंग राइटिंग LSWR सिस्टम से, यानी हम
चारों चीज़ों को हिट करते हैं, लिसनिंग पावर को, स्पीकिंग पावर को, रीडिंग पावर को और राइटिंग पावर को। ये हमें जो 1 घंटे का सेशन मिलता है, बड़ा खूबसूरत सेशन होता है और इसकी वजह से बच्चों में जो विकास है जिसका हम लोग पीरियोडिक असेसमेंट करते हैं और हम ये देखते हैं कि कितने बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोलने में हेजिटेंट है और जो बोलना समझ ही नहीं पा रहे, तो हमारे यहाँ शायद उसका लेवल 0 होता जा रहा है। अच्छा, तो एक मैं इस पे और भी थोड़ा सा मैं डीप में जाना चाहता हूँ इस पे, जो अगर उनके बच्चे में, क्योंकि आपके यहाँ बच्चे जो अलग अलग स्कूल से आते होंगे, डिफरेंट स्कूल पढ़ाई किए, फिर नॉलेज ग्राम ज्वाइन किए, तो क्या इस जो पैटर्न पे आपके जो गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, सेटिस्फाइड दिखते हैं? अब शुरुआत में तो देखिए, जब भी आप कुछ नया और टफ लाते हो, ये थोड़ा टफ तो होगा, ये चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग है, तो शुरुआत में थोड़ा सा एक कहीं बात आई कि अरे ऐसे हम कैसे कर पाएंगे, लेकिन जिन जिन ने इसको फॉलो किया उन्होंने ये तो कहा कि मैम आप लोग बहुत काम कर रहे हैं, चेयरमैन सर को भी कहा कि आप लोग बहुत काम कर रहे हैं और इतना काम तो हम वाकई हमने नहीं देखा है लोगों को करते हुए, और आप लोग बहुत शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम, ये एप्रिसिएशन तो हमको मिलने लगा। एट द सेम टाइम सर, एक क्लास के बारे में और बताना चाहती हूँ जिसके बारे में सबको जानना चाहिए। आपने कहा नए बच्चे जो हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं, तो होता ये है कि जो नए बच्चे हैं वो भी कहीं किन्हीं स्कूलों से उठ के हमारे पास आप यहाँ आए हैं। जरूरी नहीं है कि वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई हुई, और ये भी जरूरी नहीं कि हमारी जैसी पढ़ाई हमसे भी अच्छी हो सकती है, दोनों तरह की बातें। तो हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर सिक्के के 2 पहलू हैं। तो सर, जब ये बच्चे हमारे पास आते हैं तो इनमें से हम मान के चलिए 80% बच्चों को ऐसे कोर्स में कन्वर्ट कर चुके हैं जो शाम को 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक स्कूल आते हैं और 4 से 6 की उनकी स्पोकन इंग्लिश की, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग की क्लास होती है। एक्चुअली we all know that the base of education in English medium school is English. The communication mode is English. So why not to work on English? Once the comprehension is developed for English, every subject will become easy for the child. That's the pedagogy we have adopted. साथ के साथ हम एक काम और कर रहे हैं सर, रात को 9 बजे से हमारी मदर्स की स्पोकन इंग्लिश की क्लास होती है। अच्छा। और वो ऐसा इसलिए किया जाता है कि हम ये जानते हैं कि रूट में पानी डालने से ही पौधे का विकास होगा। मतलब तो आप जड़ पे काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो हमारे साथ करीब 50-60 महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो इवनिंग क्लास को अटेंड करती है। वो भले खाना बना रही हो या कुछ भी काम कर रही, मोबाइल एक जगह रख लेती हैं, ऑनलाइन क्लास अटेंड करती हैं और हमारे साथ वो अंग्रेज़ी सीखने का पूरा प्रयास कर रही हैं। और ऐसा इसलिए है कि क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, क्योंकि पेरेंट चाहते हैं कि उनका बच्चा अंग्रेजी में बात करे, अंग्रेजी को समझे, और ये ग्लोबल लैंग्वेज है। हिंदी हमेशा सर्वोपरि हमारी राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा है, करते हैं, लेकिन हिंदी तो हम जान ही रहे हैं और उसके साथ साथ अगर हमें अंग्रेजी का थोड़ा सा माहौल मिल जाए तो इस ग्लोबल लैंग्वेज को अपनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं महसूस। तो यहाँ पे बहुत कुछ बदलाव दिखेंगे आपके बच्चे के साथ, आपके मम्मी पापा का भी बदलाव दिखेंगे। अब बहुत सारे, हम ये तो नहीं कहेंगे कि सभी को इसकी ज़रूरत है इस तरह की क्लासेस की। हमारी पेरेंट कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग और अच्छी है। अच्छा। और काफ़ी पढ़े लिखे और एजुकेटेड लोगों का हमको सपोर्ट मिला है स्कूल के माध्यम से। लेकिन कुछ लोग जिनको इसकी ज़रूरत है उनको भी हमने सोचा है और उनके लिए हमने ये चीज़ प्लान किया। आने वाले दिनों में इस जो मदर क्लब जो हमारा बना है स्पोकन इंग्लिश का, इसकी मदर्स आपको स्टेज पे ड्रामा करते हुए मिलेंगी इंग्लिश में। अच्छा, इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे नॉलेज ग्राम में। तो यही इसी सब पे चर्चा हमारा जारी रहेगा और क्या क्या होते रहते हैं नॉलेज ग्राम में वो आपको सब कुछ मिलेगा हमारे चैनल पे, और मैडम के थ्रू आपको जानकारी मिलती रहेगी। बाकी क्या डेवलपमेंट होते हैं बच्चे में आपको वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि बच्चे लोग क्या डेवलप किए हैं यहाँ पे। तो हमारा यूँ ही जर्नी जारी रहेगी। आपको क्या कैसा लगता है आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपने समय दिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।